जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम आपको बताएंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है। तो शुरुआत करते हैं हम सुबह से। और अभी देखिए ठाकुर जी का पर्दा लगा है और अब हम ठाकुर जी का पर्दा खोलेंगे और उनको उठाएंगे। तो आइए आप चलिए हमारे साथ और हम अभी ठाकुर जी को उठाते हैं, पर्दा खोलते हैं। आप भी आनंद लीजिए ठाकुर जी से मिलने का और उनके दर्शन पाने का। तो देखिए हमारे ठाकुर जी, हमारे कान्हा जी सो रहे हैं अभी। तो अब हम उन्हें उठाएंगे। तो मैं कैमरा थोड़ा पास कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि हम उन्हें अब कैसे उठाएं। कनुआ, ओ कनुआ, कनुआ उठ जाओ। लाला उठ जाओ। लाला बाबू आप भी उठ जाओ। उठ जाओ, सुबह हो गई है। तो ये हमारे हैं लाला बाबू, और लाला बाबू हमारे अभी सो रहे हैं। और ये है हमारे कनुआ बाबू। तो देखिए इनकी चद्दर जो है हमने निकाल ली है। अब हम इन्हें उठाएंगे। उठ जाओ कनुआ, उठ जाओ लाला बाबू, उठ जाओ। जाओ छोना, उठ जाओ, उठ जाओ। अभी हम इन्हें थोड़ा सा इनके चरणों को दबा देते हैं और सिर को बच्चों की तरह थोड़ा थोड़ा सहला देते हैं। तो इनको हमने अभी उठा लिया है अपनी गोद में। तो ये देखिए ये हमारे हैं कनुआ बाबू। और कनुआ बाबू अभी हमने अपनी गोदी में उठा लिया है और थोड़ा सा लाड लडाया है। और अब हम इन्हें इनके बेड पे बिठा देंगे, थोड़ा पिल्लो को इधर लगा के। तो ये बैठ गए हैं। अब हम लाला बाबू को उठाएंगे तो इनके चरणों को दबाएंगे। पहले इनके चरणों को दबा के हम इन्हें धीरे धीरे उठाएंगे। जैसे एक छोटे बच्चे को उठाया जाता है उसी प्रकार से हमारे जो है कान्हा जी को उठाया जाता है। तो इनके सिर को थोड़ा सा सहलाएंगे। और इनके अभी जो पिल्लो है हमने लगाए थे कि इनको रात को आराम रहे, तो ऐसे इनको उठाएंगे। तो ये देखिए दर्शन कीजिए, ये है हमारे, दर्शन कीजिए जी, हमारे हैं लाला बाबू। दो लाला बाबू आ गए हैं हमारी गोद में और इनको लाड लड़ाएंगे थोड़ा सा। तो लाड लड़ा के हम इन्हें फिर से यहाँ पे बिठाएंगे बेड पे। मेरा छोना बाबू, मेरा छोना बाबू, छोना छोना बाबू, छोना छोना बाबू। ये कनुआ बाबू है। इनके हम पिल्लो इधर लगा देते हैं और हटा देते हैं बाकी सबको। छोना बाबू अभी नहाना ही करेगा, नहाना ही करेगा। कनुआ बाबू नहाना ही करेगा। तो चलिए इनके नहाने की व्यवस्था करते हैं। तो देखिए अब हम इन्हें नहलाएंगे। तो ये इनके नहाने के लिए ये पात्र हमने तैयार कर लिया है। और इसमें अब हम बनाएंगे चंदन से श्रीयंत्र। तो उसके लिए पहले मैंने ये चंदन की एक कटोरी ली है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालूंगी। गंगा जल डाल के तो इसको थोड़ा सा मिला लूंगी, क्योंकि ये बड़ा बड़ा सूख जाता है। तो इसलिए अब हम इसको मिला लेते हैं। और अपनी ये वाली जो होती है रिंग फिंगर, इससे हम चंदन अपने हाथ पे लेंगे, ऐसे फिंगर पे लेंगे और हम इसमें बनाएंगे श्रीयंत्र।
नारायण नमः। तो ये हमारा बन गया यंत्र। और अब हम इसमें रखते हैं। ये देखिए मैंने इसमें तुलसी रखी है कि इसमें तुलसी सूखती नहीं है। डिब्बे में पत्ते तोड़ के मैंने रख लिए हैं इसमें पहले से। और अब हम एक पत्ता यहाँ पे रखेंगे और ठाकुर जी को यहाँ पे विराजमान करेंगे। अगर आपके पास तुलसी का पत्ता नहीं है तो आप ऐसी तुलसी की कंठी ले सकते हैं, तो उसे भी यहाँ रख के आप स्नान करवा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ये भी रख के बता दूंगी कैसे करना है। तो अब हम कन्वा बाबू को बिठाते हैं। पहले यहाँ पे इनके पहले हम वस्त्र उतारते हैं। ये देखिए, ये हमने इनका नाइट सूट जो इनको पहनाया था वो उतार दिया है। और अब हम इन्हें यहाँ पे विराजमान करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये विराजमान हो गए हैं। और तो इनके हम वस्त्र उतारेंगे, धीरे धीरे इनके हम वस्त्र उतारेंगे। ये देखिए हम इनके वस्त्र उतार रहे हैं। तो इनको अब पता चल गया है कि अब हमने स्नान करना है। तो देखिए कैसे ये मुस्कुरा रहे हैं। तो अब मैं इनको ये वाले पैंटी पहना देती हूँ नहाने के लिए। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी नहाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें यहाँ पे विराजमान कर देते हैं। और अगर आपके पास तुलसी का पत्र नहीं है तो आप ऐसे तुलसी जी इनके यहाँ पे लगा दीजिए और स्नान करवा दीजिए। लेकिन हमारे पास तो तुलसी है, इसलिए हम इन्हें ऐसे स्नान करवा रहे हैं। तो हम लेंगे एक, मेरे पास ये छोटा सा शंख है जिससे मैं इन्हें स्नान करवाऊंगी। तो ये ले लिया हमने शुद्ध जल। इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसमें थोड़ा सा मेरे पास मैंने इसमें गंगा जल रखा है, तो हम इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। अब हम सबसे पहले इन्हें करवाएंगे आचमन। तो आचमन के लिए मैंने कटोरी ले ली है। कटोरी को हमने यहाँ रख लिया है। और सबसे पहले इनके हाथ धुलवाएंगे। जैसे सुबह उठ के हम लोग हाथ मुंह धोते हैं, तो इसी प्रकार से हम इनके हाथ धुलवाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है आपके सामने। आचमन कर लो लाला बाबू, आचमन कर लो। तो ये हमने लाला बाबू को आचमन करवा दिया है। अब हम करवाएंगे कन्वा बाबू को आचमन। तो कन्वा बाबू जी यहाँ पे आचमन करेंगे, आचमन करेंगे। ये देखिए तो हमारे दोनों लाला जो हैं उन्होंने आचमन कर लिया है। अब हम उन्हें स्नान करवाएंगे। तो हम सबसे पहले देखो उनके सिर पे हम डायरेक्ट पानी को नहीं फेंकेंगे। और हम कुछ भी बोल सकते हैं नहाते वक्त, इनको नहलाते वक्त। जैसे हम बोल सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जब आप कोई भी महामंत्र बोल लीजिए, ओम नमो नारायण, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो बोल लीजिए। तो मैं यहाँ पे बोलूंगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। तो अब हमारे दोनों कान्हा जी ने स्नान कर लिया है। स्नान करने के बाद ये लीजिए, हम एक बार फिर से यहाँ स्नान करवा देते हैं। तो स्नान करने के बाद अब हम इन्हें पहनाएंगे वस्त्र, और सबसे पहले इनको टॉवल से पोंछेंगे हम। तो मैं आपको ये बता दूं कि कान्हा जी के लिए जो आपने स्नान करने के लिए जो भी जल लेना है, तो उस जल को हमने मौसम के हिसाब से लेना है। अगर हम गर्मी का मौसम है तो ताजा आप पानी ले सकते हैं, शुद्ध जल ले सकते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो आप उस पानी को थोड़ा सा कोसा कर लीजिए। तो कोसे पानी से ठाकुर जी को नहलाइए। जैसे हम अपने बच्चे को नहलाते हैं उसी प्रकार से हम अपने ठाकुर जी को नहलाएंगे। तो चलिए, अब हम इनका यहाँ से जो बेड है उसको उठा देंगे। तो ये हमारे छोटे कान्हा बाबू का, कन्वा जी का ये है टॉवल। तो अब हम इन्हें टॉवल में लपेट लेते हैं। टॉवल में लपेट के इनको अच्छे से हम पोंछ लेते हैं। धीरे धीरे हमने इनको पोंछना है, बिल्कुल कि इनको कहीं लग ना जाए। तो इनको हमने पोंछ लिया है, और पोंछ के हमने इन्हें यहाँ पे विराजमान करते हैं। तो इनका सिंहासन हम यहाँ लेके थोड़ा सा इनको यहाँ पे विराजमान कर देते हैं। तो अब हम लाला बाबू को उठाएंगे, और लाला बाबू, ये देखिए लाला बाबू, अब हम लाला बाबू को टॉवल से पोंछ देंगे धीरे धीरे। तो अब हम ये जल उठा लेंगे। लाला बाबू जी ने नहा लिया है, और देखिए अब हम इन्हें धीरे धीरे पोंछेंगे बिल्कुल, ताकि इन्हें कहीं कोई चोट ना आए, कहीं लग ना जाए। तो इसी प्रकार से अब हम इन्हें पोंछते हुए तो टॉवल में लपेट लेंगे। टॉवल में लपेट के अब हम इन्हें यहीं बिठा देंगे, यहाँ पे विराजमान कर देंगे। तो ये देखिए हमारे लाला बाबू। तो हमने कान्हा जी के लिए ये जो ड्रेस है वो निकाली है। दोनों कान्हा जी की सेम ड्रेस है। ये येलो ड्रेस आज ही मैं पहनाऊंगी, क्योंकि आज गुरुवार है और गुरुवार को हम येलो ड्रेस पहनाते हैं। तो ये उनका श्रृंगार है। ये सारा मैंने एक थाली में रख लिया है, और आप ये देख सकते हैं ये सारा श्रृंगार जो ठाकुर जी के लिए है। तो अब हम करते हैं ठाकुर जी को तैयार। तो अब हम पहले छोटे कान्हा जी के लिए ड्रेस निकालते हैं। तो आओ बाबू, आ जाओ छोना बाबू। तो अब हम करते हैं इन्हें रेडी। तो हमने इन्हें अच्छे से पोंछ लिया है, और ये पैंटी इनकी निकाल देते हैं। तो ये थोड़े से शर्मीले हैं, इसलिए अब हम इन्हें पहले पैंटी पहना देते हैं। तो ये लीजिए कान्हा जी, हमारा कन्वा बाबू अब तैयार होगा। ये देखिए कान्हा जी ने पैंटी पहन ली है। तो अब हम इन्हें पहनाएंगे ड्रेस। तो ये देखिए ड्रेस पहनाती हूँ मैं। थोड़ा ऐसे लाठी मार के बैठ जाती हूँ। तो ये हमारे बाबू ने पहनी है येलो ड्रेस। तो कैसी लग रही है आपको येलो ड्रेस में हमारे कान्हा जी? तो अब हम इन्हें पहनाते हैं। वैसे मैं इनको अपनी गोद में बिठा
राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तो ही गोपाला। राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तो ही गोपाला, मिलेंगे तो ही गोपाला, मिलेंगे तो ही गोपाला। हो राधे राधे की जप ले तू माला। इनके जो कड़े मैंने पहले से नहीं पहना रखे हैं, ऊपर चढ़ जाते। तो मैं इनका डेली श्रृंगार ऐसे पूरा करती थी, काजल पहनाती थी, सब करती थी। लेकिन अभी ये है कि इनका जो श्रृंगार मुझे ज्यादा नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैंने इनका श्रृंगार वृंदावन से करवा लिया था। मैं वृंदावन में इनको लेके गई थी, तो ये देखिए इनका मैंने यहाँ पे श्रृंगार करवा लिया था। तो अब हम इनके लगाएंगे बाल। बाल लगा दिए हैं और अब हम इन्हें पहनाएंगे मुकुट। ये देखिए अब हम मुकुट इन्होंने पहन लिया है। तो इनकी बांसुरी ये इनकी है बांसुरी। तो ये पकड़ के बैठ जाएंगे बांसुरी। तो हमारे कान्हा जी ने बांसुरी पकड़ ली है और पहले हम इनको, ये है इनका इत्र जो मैं इनको लगाऊंगी, ये कॉटन से लगाऊंगी, कॉटन पे लगा के, ताकि डायरेक्ट उनको ये इत्र ना लगे। तो इनके कपड़ों पे हल्का हल्का सा इत्र लगा दूंगी, ताकि, और देखिए 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 कान्हा जी ने पगड़ी खोल दी, तो इत्र लगा दिया है मैंने। इत्र लगा के अब इनकी पगड़ी पहना दी है दोबारा से, ये पगड़ी खोल देते। तो अब हम अपने कान्हा को दिखाएंगे मिरर। तो कान्हा जी का श्रृंगार हो गया है और कान्हा जी को अब मिरर दिखाएंगे। तो कान्हा जी को पूछेंगे कि देखिए मेरी कान्हा जी, आपको श्रृंगार कैसा लगा? देखिए 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 कैसा लगा श्रृंगार मेरी कान्हा जी को? मैंने श्रृंगार किया तो सुंदर लगा आपको? तो ये देखिए इनको मैंने ये मिरर दिखाया है। तो लाला बाबू अभी वेट कर रहे हैं, लाला बाबू अभी टावल में बैठे हैं। तो अब हम लाला बाबू को बिठाएंगे, यहाँ पे इनका रख लेते हैं सिंहासन। ये है हमारे लाला बाबू का सिंहासन और हम लाला बाबू को उठाते हैं और मैं इनको अपनी गोदी में बिठाती हूँ। गोदी में बिठा के लाड लड़ाती हूँ थोड़ा सा। तो इसके बाद इनको पता चल जाता है कि अब हम तैयार होने वाले हैं। तो अब हम इनको करते हैं रेडी। तो मैंने टॉवल से इनको पहले पोंछ लिया था अच्छे से, और अब हम इनको दूसरी पैंटी पहनाते हैं। पहले वाली पैंटी हमने उतार के रख दी है, तो अब दूसरी पैंटी पहनाते हैं इनको। अब इनकी ड्रेस पहनाते हैं। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि ये ड्रेस इनको थोड़ी सी छोटी है, तो मुझे ये ड्रेस पीछे को पहनानी पड़ती है। तो पीछे को मैं इनकी ड्रेस ये पहना देती हूँ। थोड़ा सा इसको मुझे पिन अप करना पड़ता है, क्योंकि ये ड्रेस मुझे थोड़ी छोटी मिली थी। ये देखिए, ये हमारे लाला बाबू ने ड्रेस पहन ली है, अपनी पोशाक को पहन लिया है। और अब बार बार क्या करते हैं, पायल खोल देते हैं। तो ये लाला बाबू ये भी कभी कभी पहनते हैं, डेली नहीं पहनते हैं पायल। तो अब इनकी पहनाऊंगी मैं पायल। ये देखिए इन्होंने पायल पहन ली है।
ये देखिए इनके सुंदर सुंदर पांव के दर्शन कीजिए आप। अब मैं इनको पहनाऊंगी हाथ में इनके कड़े। इनके अभी मैंने चांदी के कड़े नहीं बनवाए हैं क्योंकि मैं काफी बार गई हूँ, इनके साइज के वो जो मैं कड़े चाह रही हूँ वो नहीं मिल रहे। तो मैंने कह तो दिया है कि इनके कड़े मुझे मंगवा के दो। जब इनके कड़े आ जाएंगे तो ये फिर कड़े पहनेंगे और सुंदर सुंदर बाबू बनेंगे। तो ये देखिए इनका श्रृंगार जो हो गया है। तो अब हम इन्हें लगाते हैं चंदन का टीका। ये देखिए चंदन का टीका लगा दिया। मैं आपको सामने बताती हूँ कि देखिए चंदन का टीका लगा दिया है। और टीका लगाने के बाद मैं इनको मुकुट बाद में पहनाऊंगी। पहले मैं इनको ये इत्र लगा दूंगी। इनका इत्र कॉटन से लगाती हूँ इत्र, ताकि इनके कपड़ों को कोई नुकसान या इनको कोई नुकसान ना हो। वैसे तो इत्र से मालिश भी करते हैं, तो मौसम के हिसाब से इत्र से मालिश होती है इनकी। तो ये है हमारे कन्वा बाबा के बाल। तो अब हम लगाएंगे बाल। अगर ज्यादा गर्मी हो तो मैं इनके बाल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ज्यादा गर्मी में फिर मैं इनके बाल नहीं लगाती हूँ। अकेला मुकुट पहनाती हूँ और मुकुट पहना के इनको मैं विराजमान कर देती हूँ। तो इनको मैंने ये अब पहना दिया है मुकुट। और ये देखिए हमारे लाला बाबू हो गए हैं रेडी। तो अब हम इनको पकड़ाते हैं एक बांसुरी। तो अब लाला बाबू को बांसुरी हमने पकड़ा दी है। अब मैं इनको अपने मस्तक पे विराजमान करूंगी। मस्तक पे विराजमान करके और अब हम इनको बिठाएंगे इनके सिंहासन पर और इनको दिखाएंगे आईना। और अब ये बिल्कुल हो गए हैं रेडी। तो अब मैं इनका यहाँ से सामान उठा लेती हूँ। गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। तो कृष्ण जी का एक बाल रूप है, तो एक बच्चे के रूप में तो उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो एक भगवान भी हैं, इसलिए एक शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मंदिर है बिल्कुल शुद्ध हो, उनका बिल्कुल साफ सुथरी जगह में वो विराजमान हो। जैसे हम अपनी साफ सुथरी जगह पे विराजमान होना चाहते हैं, तो हम अपने प्रभु को भी साफ सुथरी जगह पे विराजमान करें। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि उनके लिए ये देखिए, ये पहले मैं चांदी के बर्तन में उनके लिए जल रखा करती थी, लेकिन मैं वृंदावन गई तो मैंने वहां देखा कि ये मिट्टी की एक छोटी सी मटकी जिसमें ठाकुर जी के लिए जल रखा जाता है, तो मुझे बड़ी प्यारी लगी। तो मेरा मन किया कि मैं भी ब्रिजरज की इस मटके में अपने ठाकुर जी के लिए जल रखूं। तो मैं वहां से लेके आई, इसको बड़े बचा बचा के वृंदावन से लेके आई थी। तो अब मैं इसमें डालूंगी एक तुलसी जी का छोटा सा पत्र, क्योंकि इसका मुंह छोटा है और इसमें बड़ा नहीं आता, इसलिए मैं डालूंगी एक छोटा सा। भोग लगाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले ठाकुर जी के लिए तुलसी का पत्र का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना तुलसी जी के ठाकुर जी भोग नहीं लगाते हैं। तो ये हम रख देते हैं यहाँ पे अपने ठाकुर जी के लिए। ये यहाँ पे रखती हूँ मैं, ये जल दूसरी तरफ रखती हूँ। हाँ, अभी मैं इनके लिए
तो ये है इनका दूध, और दूध के साथ रखूंगी इनको थोड़े से बादाम। तो ये देखिए, ये बादाम है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिए थे, तो तब से इसका भोग जो ठाकुर जी लगा रहे हैं, ठाकुर जी के लिए रखे हैं हम। ये है इनके लिए ठंडा दूध, जिसमें मैंने रूह अफ़ज़ा डाल दिया है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और अपने कान्हा जी को रूह अफ़ज़ा वाला दूध बना के देती हूँ मौसम के हिसाब से। कभी थोड़ा कोसा दे देती हूँ और कभी ये देखिए, ये मैं दे रही हूँ। इसमें तुलसी का पत्र हमने डाला है थोड़ा थोड़ा, तो इसमें भी हम तुलसी का पत्र डालेंगे। तो अब हम अपने हम थोड़ी सी घंटी बजाएंगे, क्योंकि घंटी के आगे इसको बहुत लगता है। तो बस अपना भाव शुद्ध रखिए। मैं तो ये कहती हूँ कि आप कैसे भी कर जाती हैं दूध। आओ आओ मेरे कन्हुआ भोग लगाओ, आओ मेरे कन्हुआ भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ, आओ मेरे कन्हुआ भोग लगाओ, आओ मेरे कन्हुआ भोग लगाओ, आओ मेरे लाला 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 भोग लगाओ। अब मैं जगाऊंगी अपने ठाकुर जी के लिए जोत, अभी उनको भोग लग रहा है। लेकिन आज की वीडियो मैं इतनी ही बनाऊंगी, और अगली वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कि ठाकुर जी के लिए कोई वीडियो बनाऊंगी जैसी आपको पसंद हो। अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, क्योंकि आज तो मैंने इनके सिर्फ स्नान की विधि आपको बताई है कि मैं कैसे स्नान करवाती हूँ। बाकी मुझे जितना पता है मैंने तो सिर्फ उतना ही बताया है। बस मैं ये जानती हूँ कि ठाकुर जी के लिए जो हमारा भाव है वो बड़ा प्यारा सा होना चाहिए। जैसे एक बच्चे के लिए हमारे अंदर भाव होता है उसी प्रकार से होना चाहिए। तो ठाकुर जी हमारे जो है बड़े ही कोमल होते हैं, तो इनको बड़े प्रेम से जो भी काम कीजिएगा बहुत प्रेम से कीजिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो सिर्फ प्रेम चाहते हैं। आपकी किसी चीज के वो भूखे नहीं है, ना आपकी सोने चांदी, ना आपके किसी भोग प्रसाद के भूखे हैं। बस वो प्रेम से जो भी आप उनको, चाहे एक पत्र पुष्प पत्र ही उनको अर्पण कर दो, वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ आपका भाव अच्छा होना चाहिए। जय श्री राधे। तो चलिए मैं आपको पर्दा खोल के एक बार फिर से उनके दर्शन करवा देती हूँ। और तो राधे राधे सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।